जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुष जनन तंत्र। इसको सचित्र वर्णन करेंगे। ये 12 क्लास जो बाबू लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन से अगर पूछ देता है तो इससे आपको 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन से 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो बनाने आना होगा, और उसके बाद फोटो को जो भी है दर्शाएंगे, और दर्शाने के बाद जो भी उस पर टॉपिक बनेगा उस सभी टॉपिक पर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना आपको याद रहे उतना आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको फोटो बनाना आना होगा। एक फोटो बना देंगे, उस पर कुछ नहीं करेंगे तो आपको उससे मात्र 1 नंबर मिलेगा। और 1 नंबर उसको अगर दर्शा देते हैं तो 1 नंबर और मिल जाएगा। यानी कि एक फोटो बना करके सिर्फ उसको दर्शा देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और 3 नंबर और प्राप्त करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन का 5 नंबर पूरा प्राप्त करने के लिए आपको फोटो भी बनाने आना होगा और उसको दर्शाने आना होगा, और उसको सभी के बारे में वर्णन कर देंगे, लिख देंगे, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बाबू लोग हम लोग फोटो बनाएंगे, और जब फोटो बन जाएगा उसके बाद उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नहीं है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला समझ नहीं पाता है, इसलिए हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे बाबू इस प्रकार से। सबसे पहले हम गोल करेंगे, और ये जो गोल बना ये आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो है मूत्राशय है, जिसको यूरिन ब्लाडर बोलते हैं। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। ये जो यहाँ पे छोटी सी थैली नुमा संरचना बन रहा है बाबू, ये जो भी है ये इसका शुक्राशय है। इसको सबसे पहले यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे छोटी सी थैली नुमा जो संरचना बन रहा है बाबू लोग, ये शुक्राशय बन रहा है। जब शुक्राशय दोनों तरफ बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि शुक्राशय की संख्या जो होती है 2 होता है। उसके बाद फिर इसको नीचे की ओर लाएंगे, और यहाँ से बाबू फिर से इसको क्या करेंगे कि पुनः डबल लाइन करेंगे। और ये आपको डबल लाइनिंग करने के बाद ये नलीनुमा जो संरचना बन रहा है इसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वीर्य स्खलित होकर के शुक्राशय के से शुक्राणु द्रव के साथ जाकर के मिलता है, और उसके बाद स्खलित होने के बाद ये जब बाहर निकलता है तो पेनिस के द्वारा मादा जनन अंग में प्रवेश करता है। सबसे पहले ये जो आपका बन रहा है बाबू लोग, ये यहाँ से ऐसे बनेगा, और यहाँ पर ये जो गोल आपको बन रहा है ये इसका जो बना गोल ये कृष्ण है, और कृष्ण अंडाकार होता है, और ये 2 संख्या में 2 होता है, अंडाकार होता है। एक जोड़ा होता है, इसलिए हम लोग 2 बना रहे हैं। यहाँ जो आपको कुंडलिक नुमा संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, ये जो भी है ये आपका अधिवृषण है। सबसे पहले इसको हम लोग पूर्ण रूप से फोटो तैयार कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको इंग्लिश में पेनिस कहते हैं और हिंदी में शिश्न बोलते हैं। इसको ऐसे बनाएंगे और ऐसे जाकर के इसको यहाँ मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे करने के बाद इसको यहाँ मिला देंगे। ये जो भी आपको बन रहा है ये पेनिस है बाबू लोग, और इसको हिंदी में हम लोग शिश्न बोलते हैं। इसको आगे से ऐसे कर देंगे। ये जो आपको बन रहा है ये वाला भाग जो है इसको हम लोग प्रेप्यूस कहते हैं, और प्रेप्यूस का काम होता है कि संलयन क्रिया के समय पेनिस जो है मादा जनन अंग के हाइमन झिल्ली को ब्रेक करने का कार्य करता है। ये उसके बाद जो क्या होता है कि ये हम लोग अब जो हम लोग का जो भी है फोटो बन करके तैयार हो गया है बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको नाम लिखेंगे, तो ये हम लोग का नामांकित चित्र बन जाएगा। इतना अगर आप कर देते हैं क्वेश्चन पूछने के बाद तो इतना से आपको मात्र 1 नंबर मिल जाएगा। और 1 नंबर से 2 नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको नामांकित पहले करेंगे। तो ये जो भी आपको थैली नुमा ये जो दिखाई दे रहा है ये बाबू ये होता है शुक्राशय। तो शुक्राशय हम लोग पहले शुक्राशय नाम लिख देंगे। ये होता है जो होता है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ये जो नलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसको नाम है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका
शुक्रवाहिका है तो शुक्रवाहिका लिखेंगे। उसके बाद ये जो भी आपको गोल संरचना दिखाई दे रहा है इसका नाम है ग्रीष्म। ये ग्रीष्म होता है। उसके बाद नीचे ये जो कुंडलित संरचना दिखाई दे रहा है ये इसका होता है अधिग्रीष्म। अधिग्रीष्म के काम होता है बाबू ग्रीष्म को जोड़ करके ग्रीष्म कोष से रखना। ये क्या करता है कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जब शरीर का टेम्परेचर ये इसकी टेम्परेचर से कम और बेसी होता है तो उसके विपरीत काम करता है। जब शरीर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये क्या करता है कि अपने आप में दूरी बना करके इसे लंबे कर लेता है और ये जो टेस्टिस यानी कि ग्रीष्म जो होता है शरीर से दूर हो जाता है। और जब शरीर की टेम्परेचर कम होता है तो ये शरीर से सटा करके रखता है, तो ये आपस में इसकी जो ये दूरी होता है वो कम हो जाता है। तो ये काम है अधिग्रीष्म का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे, इसको नामांकित करते हैं। इसका नाम होता है जिसका नाम है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि और पुरस्थ ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है शुक्रवाहिका। इसका नाम है मूत्राशय। मूत्राशय। आप लोग सभी बालक से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप लोग फोटो बनाएंगे तो सभी लोग क्या करते हैं कि इसका नाम लिखना होता है तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसका नाम यहाँ पर ही लिख देते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, ये एग्जामिनर आपके नंबर को काट भी सकता है। जैसे जब भी आप एक फोटो बनाएंगे तो फोटो का राउंड एरिया देख लेंगे। जैसे इसका राउंड एरिया हो गया इधर, इसका राउंड एरिया इधर, उसके बाद नीचे से जो भी एरिया है ये हो गया। इससे जब भी लिखेंगे जो भी नाम होगा तो ऐसा ही डैश यानी तीर मार करके क्या करेंगे कि इस राउंड एरिया से बाहर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। यहाँ देखिए सबसे पहले ये मूत्राशय है तो सबसे पहले जो प्राकृतिक में अगर इसको बनाया होगा तो ये यूरिन जो होता है उसको बाहर करने के लिए बनाया होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसी का सहारा लिया गया जनन के लिए। तो जनन के लिए तो दोनों यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का काम एक ही से होता है। सबसे पहले जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर करने के यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओकरा में ये स्पर्म को क्या करता है कि पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जनन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है, इसका नाम है ग्रीष्म, जिसमें क्या होता है कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनता है। और बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इस रास्ते से हो करके इस रास्ते के द्वारा यहाँ आता है और इधर आने के बाद यहाँ से शुक्राणु द्रव ले करके यानी कि शुक्राणु द्रव में जब मिलता है तब शुक्राणु का अपना ताकत काम करता है और उसके बाद इससे आगे बढ़ता है। तब जाकर के मूत्र मार्ग में यानी कि पेनिस के नलियों में आता है और पेनिस क्या करता है कि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन अंग में प्रवेश करा देता है, जिससे कि मादा जनन अंग में उपस्थित ओवम से जाकर के शुक्राणु मिलता है और तब जाकर के फर्टिलाइज होता है यानी कि निषेचन होता है। और निषेचन होता है तब जाकर के एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भवती हो पाती है और एक निश्चित समय यानी कि 9 महीना के बाद अपने एक नन्हे सा संतान को जन्म देता है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये जो आपका है बाबू लोग, यहाँ से दोनों नलियां जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब कोई भी मनुष्य को संतान पैदा करने से वंचित किया जाता है उस विधि को कहा जाता है पुरुष बंधियाकरण, जिसको वासेक्टोमी कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नलियां जो इसको वासिक नसें बोला जाता है और इसको बांध करके काट देना, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि वासेक्टोमी भी बोलते हैं। तो आपको दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है। महिला जो होता है, महिलाओं को जो संतान जन्म देने से वंचित किया जाता है तो उसमें होता है ट्यूबिक नस, जिसको काट दिया जाता है बांध करके, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष में होता है वासिक नस। तो वासिक नस को जब यहाँ से धागा से बांध करके डॉक्टरी विधि द्वारा काट दिया जाता है, इसलिए इसको वासेक्टोमी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वासेक्टोमी क्या है या ट्यूबेक्टोमी क्या है।
या तो नर बंधियाकरण को क्या कहते हैं, या तो कहेगा कि मादा बंधियाकरण को क्या कहते हैं। तो मादा बंधियाकरण पूछे तो आप उसमें ट्यूबेक्टोमी लिखेंगे और पुरुष बंधियाकरण तो बासेक्टोमी होगा। या तो आपको पूछेगा भी कि बासेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो पुरुष बंधियाकरण को बासेक्टोमी बोलते हैं और मादा बंधियाकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, जब पुरुष को बच्चा पैदा करने से वंचित किया जाता है तो उसके इस बासिक नसों को बांध करके काट दिया जाता है। और सबसे पहले देख लीजिए, जब बाबू लोग इसको बांध करके छोड़ देगा तब तो पुनः इससे उपयोग किया जा सकता है। माना कि कभी भविष्य में जरूरत पड़ जाए, तब पड़ जाए तो इसको क्या करेगा कि डॉक्टरी विधि द्वारा इसको बांधा हुआ स्थान को खोल देगा और जिससे क्या होगा कि पुनः अपना जो ये स्पर्म होगा कामयाब हो जाएगा और जनन के लिए तैयार हो जाएगा और जनन क्रिया फिर इसका पुनः चालू हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके बारे में इतना जो अगर नाम आप लिख देते हैं तो इससे आपको 2 नंबर प्राप्त हो गया। अब इसको वर्णन करना है तो सबसे पहले पेनिस से शुरू करते हैं। ये सबसे अग्रभाग में होता है, इसको प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। और उसके बाद ये जो है शिश्न कहलाता है इसका, और ये इसका मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। अब यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं तो लिखेंगे हम लोग वर्णन में कि शिश्न के सबसे अग्रभाग को, शिश्न के सबसे अग्रभाग को प्रीप्यूस कहते हैं और मादा ये पुरुष जनन अंग के स्पर्म ट्रांसफर यानी कि स्पर्म को मादा जनन अंग में प्रवाहित करने वाले बेलनकार संरचना को शिश्न कहते हैं और उसके अंदर की पतली नलीनुमा संरचना मूत्र मार्ग कहलाता है, जिससे होकर मूत्र या तो स्पर्म बाहर आता है। तो ये इस प्रकार से जो भी आपको मैटर दिखाई दे रहा है इसमें, उसके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख देंगे तो आपको पूर्ण रूप से 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है अधिवृष, तो अधिवृष में लिख करके डैश मारेंगे और लिखेंगे कि मादा ये नर जनन अंग में कुंडलित नुमा संरचना जो वृषण से अधिवृषण तक जुड़ा हुआ रहता है, वृषण से वृषण कोष तक जुड़ा हुआ रहता है, उसे अधिवृषण कहते हैं। और ये होता है वृषण। वृषण जो होता है एक गोलाकार अंडेनुमा संरचना है जो एक जोड़े के रूप में पुरुष जनन अंग में उपस्थित होता है। उसके बाद आता है ये, इसको नाम है शुक्रवाहिका, जहां से क्या होता है कि वीर यानी कि स्पर्म शुक्राणु है जो वृषण से निकल करके शुक्राशय से शुक्राणु द्रव में मिल करके पेनिस के रास्ते मादा जनन में प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे, तब आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। ये आपका जब भी पूछेगा बाबू तो 5 नंबर में पूछेगा, ये सुंदर सा फोटो बना करके आप अगर लिख देते हैं सभी के बारे में तो आपको 5 नंबर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।